हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं पहले की तरह ही अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक बेहतरीन तोहफा है और यह तोहफा आपके मैथमेटिक्स प्रिपरेशन के लिए है, जिसमें मैं समझाने वाला हूं कि सीबीएसई क्लास 10th 2024-25 सेशन की तैयारी आपको कैसे करना है, आप किस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। आज 9 जनवरी 2025 है। 9 जनवरी 2025 को ये पहला वीडियो अपलोड होने वाला है, जिसमें आप ये समझेंगे कि हमें अब अगले 1 महीने कैसे पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो आ रही है और एग्ज़ाम तो अब आएगी ही आएगी। ना प्री बोर्ड आएगी, ना किसी तरह का यूनिट टेस्ट होने वाला है, अब आपका बोर्ड होने वाला है। तो बोर्ड के प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, ये आपकी स्ट्रैटेजी आप पर डिपेंड करती है। मैं आपको वीडियोज़ में स्ट्रैटेजीज बताऊँगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा, और मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस वो भी बताऊंगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं, और स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए और एंजॉय करिए। देखिए, तो सो द टॉपिक इज सीबीएसई बोर्ड 10th बोर्ड एग्जाम सिस्टम। पहले तो आप सिस्टम समझो कि क्वेश्चन पेपर बनेगा कैसे। आपका जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड से बनकर आएगा, सीबीएसई बोर्ड से बन के आएगा, उसके पीछे सीबीएसई काउंसिल के लोग कितने पापड़ बेलते हैं, कितने दिमाग लगाते हैं और क्या क्या सिस्टम होता है जिससे एक क्वेश्चन पेपर बनता है। तो आइए पहला हम लोग समझ लेते हैं। अब एक एक लाइन यहाँ पढ़ने की जरूरत है, और एक एक लाइन पढ़ने के बाद मैं उसको समझाऊंगा, उसको अच्छे से समझना है। देखिए, फॉर द सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स multiple sets of questions papers are prepared to ensure fairness, maintain confidentially and address logistic requirement। सबको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कोड्स, देखिए सबसे पहली बात क्या होती है ना कि 3 सेट ऑफ पेपर्स बनते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आप अच्छे से इसका न्यूज़ अच्छे से पता करेंगे तो मैं भी बता दूं आपको, 3 सेट ऑफ पेपर्स बनते हैं। 3 सेट ऑफ पेपर्स को में 5 सब डिविजन्स होते हैं। कहने का मतलब एक मेन टेस्ट पेपर हुआ, उसके 5 सब पेपर्स बनेंगे। फिर सेकंड पेपर हुआ, उसके 5 सब पेपर्स बनेंगे। और तीसरा पेपर हुआ, उसका भी 5 सब पेपर्स बनेंगे, ठीक है। और इन सबको जंबल अप करके और इनके नंबर्स को सफल करके आपको क्वेश्चन प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये जो 15 सेट ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ये डेफिनेट नहीं है कि 15 सेट ऑफ पेपर बना ही। ये डिपेंड करता है कौन से रीजन में आपका क्वेश्चन पेपर जा रहा है, कौन से जोन में आप लाई करते हैं, ये सारी बातें हैं। मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, खास करके जो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के पेपर्स चेक करते हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ये साफ साफ बताया कि देखिए सर, 3 सेट ऑफ पेपर्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ठीक है। और ये 3 सेट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पूरे झारखंड की बात करूं, क्योंकि झारखंड के टीचर से मेरी बात हुई है। झारखंड के टीचर्स ने मुझे यही बताया कि 3 सेट ऑफ पेपर होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और इनको पूरे क्लासरूम में बांट दिया जाता है, क्योंकि जब उनके पास करेक्शन के लिए पेपर्स आते हैं तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 ही आते हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 इज क्वेश्चन पेपर कोड्स। Each set has a unique question paper code printed on it, which student and examiners use to identify the paper। ठीक है, सबसे पहले बात स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सेट मिला है। उसी तरीके से जब एग्जामिनर के पास जाएगा कॉपी करेक्शन के लिए, तो उनके पास भी किसी एक पर्टिकुलर एग्जामिनर, जैसे मैं अभय कुमार, मैं अगर मुझे चुना गया कि आपको पेपर करेक्ट करना है, तो मुझे पूरा एक सेट 1 दे दिया जाएगा। अब सपोज दैट कोई एक और हैं, राकेश कुमार हैं, तो उनको क्या दिया जाएगा, सेट 2 दे दिया जाएगा। कोई और है, थर्ड पर्सन है, तो उनको सेट 3 दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से एग्जामिनर्स क्या करते हैं, उस चीज को पहचान पाते हैं कि हाँ, मुझे सेट 1 के सारे पेपर्स करेक्ट करने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, हियर्स एन ओवरव्यू दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड मल्टीपल सेट्स फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि सीबीएसई हो या जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, बहुत बार क्वेश्चन पेपर लीक कर जाता है, ठीक है। तो सीबीएसई के क्लास 10th का पेपर अगर लीक कर जाए तो आप समझते हैं कितनी बड़ी, मतलब कितना भयंकर काम हो जाएगा।
लाखों करोड़ों बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं और उतने बच्चों के कॉपी को फिर से, क्वेश्चन पेपर को फिर से फ्रेम आउट करना मतलब बहुत ही वो सर दर्द वाला काम है। तो इसलिए सीबीएसई क्या करता है कि सीबीएसई यूजुअली प्रिपेयर, देखो यूजुअली प्रिपेयर 3 to 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट, आपका मैथ्स का अगर है तो मैथ्स में आपका सेट 1, सेट 2, सेट 3 बनेगा। ओके, वेट अ मिनट, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं थोड़ा इसे म्यूट कर दूं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। राइट। तो मैथ्स में आपके सेट 1, सेट 2, सेट 3, उसी तरीके से इंग्लिश में सेट 1, सेट 2, सेट 3, लैंग्वेज पेपर में मोर देन 3 सेट्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में भी मोर देन 3 और मोर देन 4 सेट्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको माइंड सेट रखना है। अब क्या है इसके पीछे का पर्पस, इसके पीछे की स्टोरी वो समझिए। सीबीएसई यूजुअली प्रिपेयर 3 to 4 sets of question papers for each subject. These sets are equivalent in difficulty level, content and format, but have variations in the order of questions or slight modifications to the questions themselves. क्या दो बातें यहाँ पे कही जा रही है, ध्यान से समझेंगे। There are some variation in the order of question, मतलब कि क्वेश्चन को सफल कर दिया गया है ना। Suppose that question number 1 is related to real number, 2 is related to polynomial, 3 is related to coordinate geometry. Okay, so set 2 में ऐसा हो सकता है कि question number 1 related to polynomial, question number 2 related to coordinate and question number 3 related to real number. इस तरीके से सफल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा लेकिन उसको सफल किया जा सकता है। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है, मतलब एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले लोग क्या करते हैं, दे आर जस्ट चेंजिंग सम नंबर्स, देयर इज स्लाइट मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। मतलब कि अगर सपोज दैट एक क्वेश्चन है जहां पे फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 4, ओके, एंड द सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चन फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 9, ओके। तो क्वेश्चन वही है, x² - 4 में आप x = +-2 लिखोगे और x² - 9 में आप x = +-3 बोलोगे। सो दैट इज द लिटिल बिट वेरिएशन। उसी तरीके से हो सकता है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन में 2x + 3y = 5 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x + 5y = 4 के जगह पे आपको कुछ और नंबर्स उसमें कोफिशिएंट लगा करके क्वेश्चन दे दे, लेकिन वेटेज ऑफ मार्क्स एंड लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी द सेम। इसमें कोई नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सेट 1 में हार्ड क्वेश्चन दे दिया और सेट 2 में इजी क्वेश्चन दे दिया। सेट 1 का लेवल इजी है तो सेट 2 का लेवल भी इजी ही रहेगा। अगर सेट 1 का लेवल मॉडरेट या हार्ड है तो उसका भी वैसा ही होगा। सो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, ठीक है। नाउ दिस इंश्योर्स दैट इफ वन पेपर लीक्स, देखो ये क्यों किया जाता है ये समझो। दिस इंश्योर्स दैट इफ वन पेपर लीक्स द अदर सेट्स कैन बी यूज्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, कि एग्जामिनेशन के इंटीग्रिटी पे किसी तरह का ना हो। ऐसा ना हो कि सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि चलो अब इस साल एग्जाम नहीं होगा, अब इस साल का एग्जाम पोस्टपोन होकर के 2 महीना बाद होगा। ऐसा होगा तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा ना। फिर आपका क्या होगा, आपका जब +2 में एडमिशन आपका टाइम पे नहीं होगा, फिर आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छे से टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए सीबीएसई सारे बातों का ध्यान रखते हुए ऐसा फैसला लेता है और 3 to 4 सेट्स बनाता है, ठीक है। कि उसमें से अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई ये क्लिक कर गया, अब जैसे कोई मास्टर ही है, ठीक है, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है, उसको 10 करोड़ रुपया कोई दे दिया, ठीक है, हो सकता है कि उसका दिमाग फिर जाए और बोले कि ले जाओ भाई, तो एक पेपर तो लीक हो गया लेकिन उसके बाद 3 सेट ऑफ पेपर है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि 3 सेट्स ऑफ पेपर है। सपोज दैट 3 सेट्स ऑफ पेपर है, लेकिन जब काउंसिल के पास बहुत सारे टीचर्स भेजते हैं ना तो 15 सेट्स ऑफ पेपर फाइनल किए जाते हैं। 15 सेट ऑफ पेपर फाइनल किए जाते हैं और जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो 3 to 4 सेट्स को पब्लिश कर दिया जाता है। अब सपोज करिए कि 3 to 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस सारे के सारे लीक हो गए, अब क्या करेगा? अब तो सीबीएसई का हालत खराब हो जाना चाहिए, लेकिन सीबीएसई क्या बोलेगा, इन तीनों चारों को रद्द करो और सेट 5, सेट 6, सेट 7 को सेट 1 2 3 बनाओ और ले जाओ। तो इस तरीके से 15 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो अगर
खुदा न खास्ता मान लीजिए कि एग्जाम के एक दिन पहले आपको इस बात का इंफॉर्मेशन मिलता है कि अरे ये वाला सेट आ रहा है, सैंपल पेपर का ये वाला सेट आ रहा है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, तो भाई साहब आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों पे एकदम ध्यान मत दीजिए, गोल गोल चक्कर में घूमने की जरूरत नहीं है। चुपचाप दिमाग लगा करके, साल भर आपको टाइम दिया गया था, मन लगा करके पढ़िए और मन लगा के एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें होगी। अब भाई आइए पॉइंट नंबर 3 समझते हैं। देखिए, देयर आर सम रीजनल वेरिएशन, है ना, रीजनल वेरिएशन फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स स्पेशली लैंग्वेजेस, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स मे बी फ्रेम्ड फॉर डिफरेंट रीजन्स टू अकोमोडेट रीजनल रिक्वायरमेंट्स। तो रीजनल वेरिएशन, जैसे मान लीजिए कि चेन्नई में कोई एग्जाम हो रहा है तो वहाँ का लैंग्वेज अलग होगा, ठीक है, उड़ीसा में एग्जाम हो रहा है तो वहाँ का लैंग्वेज पेपर अलग होगा, झारखंड में हो रहा है तो वहाँ यहाँ का लैंग्वेज पेपर अलग होगा। तो इस तरीके से रीजनल वेरिएशंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यूज ऑफ सेट्स, ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री डू नॉट नेसेसरली गेट द सेम सेट। ये सीबीएसई कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, सीबीएसई के वेबसाइट से मैंने इन चीज़ों को निकाला है और आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री डू नॉट नेसेसरली गेट द सेम सेट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट्स इज रैंडम एंड वेरीज बाय एग्जाम सेंटर, ensuring that students in the same room may have different sets। मतलब एक रूम में 40 बच्चे जनरली बैठाया जाता है, 40 नहीं 24 है ना, 6 करके 4 रोज होते हैं, तो 24 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठते हैं, एक स्टैंडर्ड क्लासरूम में। अगर एक बड़ा हॉल है तो वहाँ पे 100 बच्चे भी बैठ सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ रोल नंबर 1 लेकर के, तो रोल नंबर 2 सेम सेट लेकर के बैठा हुआ है और थोड़ा सा मैं ताक झांक कर लूँगा तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। अपने बच्चों को देखा है कि वो लोग कैसे बोलते हैं, 4 का 2, ओके, इशारा में पता चला 4 का 2 बोला और उसका 4 का 2 नहीं होकर वो 8 का 2 है। ओके, तो ये सारा जो आप लोग कोड सिस्टम यूज करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन के दौरान, ये अगर आप बोर्ड में करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे, इसलिए काम मत करना। पॉइंट नंबर 4, वी हैव यूज ऑफ सेट्स। ऑल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री डू नॉट नेसेसरली गेट द सेम सेट, है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू गेट द सेम सेट। ऐसा नहीं हो सकता है कि रोल नंबर 1 में सेट 1 मिला तो रोल नंबर 2 को भी सेट 1 ही मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेट्स इज रैंडम एंड वेरीज बाय एग्जाम सेंटर, वेरीज बाय एग्जाम सेंटर। ओके, तो 50 सेट वाली जो मैं बात बता रहा हूं, दैट कुड बी ट्रू, दैट कुड बी ट्रू। जनरली नहीं होता है लेकिन पॉसिबिलिटी है। ओके, ensuring that students in the same room may have different sets। ओके, एक स्टैंडर्ड क्लासरूम में 24 स्टूडेंट्स को बैठाया जाता है, तो 24 स्टूडेंट को कैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा। रोल नंबर 1, सपोज दैट रोल नंबर 1 2 3 4 बैठा हुआ है, तो रोल नंबर 1 को सेट 1, रोल नंबर 2 को सेट 2, रोल नंबर 3 को सेट 3, फिर रोल नंबर 4 को सेट 1, रोल नंबर 5 को सेट 2, रोल नंबर 6 को सेट 3। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। ओके, नाउ दिस अप्रोच मिनिमाइजेस चीटिंग। भाई चीटिंग करने में तो आप लोग माहिर हैं, ठीक है, इंटरनल एग्जाम में आप लोग चीटिंग करने का दिमाग लगा ही देते हैं, कहीं ना कहीं से पूछ लेते हैं, वो सब नहीं चलेगा। ओके, एंड इंश्योर्स अ फेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस। देखो भाई, ईमानदारी, अगर तुम ईमानदार रहोगे तो पूरा दुनिया ईमानदार है तुम्हारे लिए, अगर तुम बेईमानी करोगे तो लगेगा पूरा दुनिया बेईमानी कर रहा है। तो इसलिए ईमानदार बनो और ईमानदारी से काम करो, ठीक है। तो फेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए, व्हाइल मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। ओके, तो इसीलिए समझ गए आप लोग। अब आगे बात करते हैं। अब हमारा शुरू होने वाला है 1 शॉट वीडियो, ओके, दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम टुमारो एंड हर दिन मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक। ओके, तो बच्चों आप समझ गए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं, किस तरीके से चीज़ों को सिक्योर रखने के लिए सीबीएसई किस तरीके से सिस्टम को बनाता है और क्वेश्चन पेपर कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ये सारे सीबीएसई की बातें हो गई। नाउ द नेक्स्ट क्लास इज फॉर क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड
2024-25 सेशन प्रिपरेशन। 2024-25 के बच्चों के लिए जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन लिख रहे हैं उनके लिए 1 शॉर्ट वीडियोस आने वाले हैं। 10 जनवरी से 1 शॉर्ट वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। आप वीडियोस को ध्यान से देखें और एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे वीडियोस को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट चीज़ों को शेयर करिए, क्योंकि ये एक बच्चे की नहीं बल्कि लाखों बच्चों की ज़िंदगी को बना सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।